बहुत लोगों के मन में प्रश्न है, क्या चीज है ये? आप घर में बैठकर रोज करते हैं, बस जानते नहीं हैं। संगोष्ठी है, विचार विमर्श है, परीक्षण है ये कि किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं है। जब आप घर में बैठते हैं तो ये परीक्षण होता है कि तुमने क्या किया है और तुमने क्या किया है। बैठते हो कि नहीं बैठते माता पिता के पास? डर लगता है। नहीं, मैं गारंटी कह सकता हूं कि 60% युवाओं को डर लगता है। नहीं, कंधे पर हाथ डालने से डर नहीं लगता, अपनी बात करने में डर लगता है। और जब आप बात करते हैं तो ये बताते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने क्या कर लिया है, मेरी क्या करने की योग्यता है, तो पिता बताता है कि तुम्हें अपनी योग्यता को कैसे निखारना चाहिए। यही तो सेमिनार है। और आप रोज घर में कर सकते हैं मम्मी के साथ। मम्मी क्या होती है पता है किसी को? क्या होती है मम्मी? मम्मी अनपढ़ होती है। कैसी होती है? अनपढ़। तुम एक रोटी मंगा के देखना, वो 2 लेके आएगी, इसका मतलब क्या है? वो अनपढ़ है। हाँ, कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। तुम कहना थोड़ा सा चावल ले आओ, वो कितना लाएगी? ज्यादा सा लाएगी। तो कैसी हो गई वो? अनपढ़ हो गई। मां है ना, जितना बेटे का समर्पण मां के प्रति नहीं होता है, उससे कई गुना समर्पण मां का बेटे के प्रति होता है। और जब मां से बात करते हो और वो तुम्हें जब सलाह देती है तो उस समय एक संगोष्ठी होती है, विचार विमर्श होता है, और वही सेमिनार होता है। पीछे क्यों बैठते हैं लोग पता है? क्योंकि होशियार होते हैं। नहीं, मैं जब पढ़ता था तो सबसे पीछे बैठता था, और जब मुझसे कोई पूछता था कि पढ़ाई में कैसे, तो मैं कहता सबसे होशियार मैं ही हूं। अब मेरा अनुभव है तो मैं कह रहा हूं होशियार बैठता है पीछे। आपका अनुभव क्या है वो आप जानो। सबसे अच्छी सलाह हमें कौन दे सकता है? तो सबसे अच्छी सलाह हम स्वयं को दे सकते हैं। दूसरा, जितनी भी सलाहें देगा वो हम पे परफेक्ट और ठीक से नहीं बैठेंगी। 2 शीशी हैं, एक दूसरे का ढक्कन एक दूसरे पे लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगेगा। और जिस शीशी का जो ढक्कन है उस पर लगाओगे तो लग जाएगा। और आप विचार करके देखना, सबकी सुनने के बाद आप क्या करते हैं? सबकी सुन ली, माँ ने कहा, पा ने कहा, भाई ने ये कहा, पड़ोसी ने ये कहा, मित्र ने ये कहा, गुरु ने ये कहा, सबकी सुन ली। अब करते क्या हैं ये बताओ? बस इतने जल्दी हार मान ली। करते तो मन की है, और मन की करने का मतलब ही है कि अपनी ही सलाह हम मानते हैं, और सबसे अच्छी सलाह स्वयं को स्वयं ही दे सकते हैं। ये मान के चलना। आप सलाह तो सबसे लेनी चाहिए। मैं
प्रांजल सागर से सलाह लेता हूँ, प्रत्यक्ष सागर से, प्रवीर सागर से, छुल्लक जी से भी ले लिया, तो मानता किसी की नहीं हूँ। लेकिन हाँ, सलाह सबसे लेनी चाहिए, मानना किसी की नहीं चाहिए। ध्यान रखना, कैसा नहीं मानना चाहिए। अगर वह सलाह आप जो करना चाहते हो उस पर ठीक है तो मान लेना चाहिए, और ठीक नहीं है तो किसी की नहीं मानना चाहिए। छोटू भैया, किसकी मानते हो? मालूम यहां कुंवारों को क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो किसी की नहीं मानते। नीतीश भैया को तो मानना पड़ता होगा इस तरफ से। हाँ ठीक है। स्वयं की मानना चाहिए, और आपको स्वयं की मानने के लिए एक अवसर चाहिए पड़ता है, अपने आप को अवसर देना पड़ता है कि एकांत में बैठकर थोड़ा सा चिंतन करें। आप सोच बदलेगी, विचार बदल जाएंगे, विचार बदलेंगे, कार्य करने का तरीका बदल जाएगा, और जब कार्य करने का तरीका बदलेगा तो आपके जीवन में जो कुछ भी होगा सब बदला 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 होगा। और हमें एक ही काम करना है कि हर पल बदलना है, हर क्षण बदलने की कोशिश करना है। अच्छा, अपने दादाजी हैं, सबके घर में दादाजी तो होंगे ना? कैसे हैं दादाजी? पापा से अच्छे कौन लगते हैं? दादाजी। क्यों आदर्श? अगर उनके पास 2-4 लाख रुपए हैं तो वो किसको, पापा को नहीं देते, अपने बेटे को नहीं देते, किसको देंगे? नाती को दे देंगे। मतलब सोचो, जिसे पैदा किया, पालन पोषण किया, उस पर विश्वास नहीं है, वो जिसे दूसरों ने पैदा किया उस पर विश्वास है। दादाजी से पूछो, अगर जीवन में बदलना सीखना है तो दादाजी के साथ रहो, उनको देखो और उनके इतिहास को उनसे पूछो। जब वो भोजन कर रहे हो और वह रोटी को दाल में मीड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, अब तो नकली दांत लग जाते हैं, लोग नहीं मीड़ते ना, लेकिन फिर भी आप उनसे पूछना कि जब आप जवान थे तो क्या खाते थे और अब वो क्या खाते हैं, और उनसे ये पूछना कि ये बदलाव कैसे आया, तो वो ये कहेंगे कि उम्र के साथ साथ, विचारों के साथ साथ, शारीरिक स्थिति के साथ साथ सब कुछ बदलता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है, तो लास्ट में हमारा भोजन भी बदल जाता है। वर्तमान सोच, क्या सोचते हैं हम? अब दिन भर बैठे हैं, एक मशीन चलती है हमारे दिमाग में, ये कर लें, ये कर लें। युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सही सोच नहीं पाते, नकारात्मक ही सोचते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं पाते, उनकी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि उन्हें याद नहीं होता, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका मन नहीं लगता, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी सोच जो है वो नकारात्मक है, और नकारात्मक सोच में इतने विकल्प हैं कि अच्छे विकल्पों को स्थान ही नहीं मिलता। आदि तुम्हारा ही है, बाद में संभाल लेना। आ रहा है समझ में? कैसी सोच है आपकी? नहीं, मैं बताता हूं कैसी सोच है। अभी यहां से उठोगे, कहा जाएगा लेन से जाओ, और आप लेन से नहीं जाओगे। कैसी सोच है? नकारात्मक। अगर सकारात्मक होती तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कहने की
जरूरत ही नहीं पड़ती और आप कैसे जाते, लाइन से जाते। ये नकारात्मक सोच है। अभी घर पहुंचोगे, फाइल पटकोगे, थक गए, बिस्तर पर पड़ रहोगे, मम्मी आ जाएगी, मम्मी कुछ कहेगी, फिर चिड़चिड़ाओगे। कौन सी सोच है? नकारात्मक सोच है। ये वर्तमान सोच है। नहीं मालूम लोगों को क्या हो गया है। कोई अच्छा कहे तब भी चिड़चिड़ाते हैं, कोई बुरा कहे तब भी चिड़चिड़ाते हैं। पहले के लोग अच्छे थे कि अगर कोई बुरा कहे तब चिड़चिड़ाते थे, अच्छा कहे तो शांत भाव से सुनते थे। अनंत है। क्या करते हो? चिड़चिड़ाते हो कि शांत भाव से सुनते हो? बिल्कुल सफेद झूठ बोलेगा ये अभी। क्या बोलो? क्या सफेद झूठ? सत्य बोलने में तो दाग रहेगा, लेकिन झूठ बोलने में कोई दाग नहीं रहेगा। ये सोच है। लोग प्लानिंग करते हैं कि झूठ कैसे बोलना है, योजनाएं बनाते हैं दिमाग में, और सत्य बोलना हो तो कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, डायरेक्ट। और जब भी असत्य बोलना हो तो एक नक्शा तैयार करना पड़ता है, एक मैप तैयार करना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती, योजना बनानी पड़ती है कि नहीं ऐसा कह देंगे, नहीं ऐसा कह देंगे, नहीं वो मेरी मम्मी है, ऐसा कहने में नहीं मानेगी, ऐसा कहने में मान जाएगी। सब जानते हैं ना अपने मम्मी पापा को, मम्मी कैसे असत्य को सत्य पर सील लगा देगी सत्य की, और पापा कैसे असत्य पर सत्य की सील लगा देंगे। लेकिन बेटा तुम नहीं जानते, तुम्हारे पापा मम्मी तुमसे बहुत आगे हैं। तुम्हारे बोलने से पहले ही समझ जाते कि झूठ बोलेगा सरासर ही, फिर भी वो ठीक है क्योंकि वो पापा मम्मी है। और यही कार्य आप सही सोच में करो। एक मैंने बच्चे से कहा कि मंदिर प्लानिंग से आया करो, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। बोला मंदिर भी जाने की प्लानिंग करनी पड़ती है? हमने की हाँ। स्कूल जाने की क्या करते हो? प्लानिंग करते हो कि नहीं करते? कल स्कूल जाना है, शाम को होमवर्क कंप्लीट, प्लानिंग है ये। अगर नहीं करना है तो ये भी प्लानिंग है कि टीचर से क्या कहना है। हाँ, ये भी प्लानिंग है। अब टीचर नहीं मानने वाला है तो ये भी करना है कि उस पीरियड से बंक कर लेना है, ये भी प्लानिंग है। और अगर कंप्लीट कर लिया है तो कैसे दिखाना है, कैसे बताना है, ये सारी प्लानिंग होती है। मंदिर आने की भी प्लानिंग होनी चाहिए कि भगवान से क्या कहना है। क्या कहोगे? नकारात्मक सोच के विचार रखोगे कि सकारात्मक सोच के विचार रखोगे? कहने में कितना अच्छा लगता है, कहने में कितना अच्छा लगता है कि मैं सकारात्मक सोच के विचार रखूंगा। और जब विचार रखने का अवसर आता है तो सबसे पहले हम भूलते हैं सकारात्मकता को। और जब विचार बाहर आते हैं, विचार बाहर रखते हैं, तो वो सारे के सारे नकारात्मक ही होते हैं। समझदार युवाओं, नहीं, रामगंज मंडी के समझदार बालकों। कहां के? एक साथ बोलो, रामगंज मंडी के समझदार। क्या बात है, कितने समझदार हो ये और बताओ। एक छोटा सा शब्द होता है स्वार्थ। जितना बड़ा शब्द होता है उतने ही तुम सकारात्मक होते हो, समझदार होते हो। अगर वो हटा दिया जाए तो तुम कैसे हो जाओगे? ना समझदार। और जितनी भी नकारात्मक सोच हमारे अंदर आती है वह स्वार्थ से ही आती है।
अगर परीक्षण किया जाए, एग्जाम लिया जाए कि सबसे ज्यादा स्वार्थी कौन है, तो सबके 100 में से 100 नंबर आएंगे। कितने? कोई भी आगे पीछे नहीं रहेगा, 100 में से 100 नंबर। और जब स्वार्थपूर्ण विचारधारा हमारी बनती है, हम विचार करते हैं, तो जितना भी बाहर आता है वो सारा का सारा नकारात्मक ही बाहर आता है। क्या चाहिए हमें? अच्छा बताओ, ये बताएगा क्या नाम से इसका, नयन से बताएगा क्या चाहिए तुम्हें? बोल, डर मत। रोटी चाहिए तो रोटी की बोल, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा की बोल, मकान चाहिए तो मकान की बोल, बीवी चाहिए तो उसकी भी बोल दे। क्या चाहिए बोल? सकारात्मक सोच। बहुत अच्छी चीज चाहिए इसको। बैठ गया, शर्म के मारी तो नहीं कह दिया। अच्छा, आपको सोचना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, और अगर दिमाग में अच्छा पैकेज आ जाए तो कट्टिस लगा दो उस पर। क्योंकि सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में क्या आता है? पैकेज अच्छा मिलना चाहिए। सही नहीं है ये बात क्या? 100 में से 100% सही है। जॉब मिल गई है, 16 लाख मिल रहे हैं, 22 लाख मिल रहे हैं, फिर भी दिमाग में क्या रहता है? स्विच कर लें, दूसरी कंपनी में 50 मिल जाएं, 30 मिल जाएं, 35 मिल जाएं। यही रहता है ना दिमाग में। लोग जाते हैं पूना तक, बेंगलोर तक इंटरव्यू देते हैं, और जब वो पेमेंट की कहता है 35,000 मिलेगी, 40,000 से लौट के घर आ जाते हैं। काम नहीं चलेगा ना इतने में। क्या चाहिए? और बार बार अगर लोग विचार करें कि मुझे क्या चाहिए क्या चाहिए, तो एक बार सही उत्तर तो आ जाएगा। और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारा है, दूसरे का नहीं है। जो तुम जितने भी विचार तुम्हारे अंदर आ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो सब तुम्हारा है और तुम्हें मिल सकता है। तुम्हारा अधिकार है उस पर, और वो तुम्हें मिल सकता है। लेकिन उसकी प्राप्ति का परिश्रम कर लोगे तो मिलेगा, और परिश्रम नहीं करोगे तो 3 काल में भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा। चाहत बहुत है लेकिन परिश्रम 0 है। चाहत कितनी है? सिकंदर भी पीछे छूट जाता है। सिकंदर की चाहत क्या थी? संपूर्ण विश्व पर राज करना। और अगर आप मिलाएंगे अपनी चाहत को सिकंदर की चाहत को, तो आप सिकंदर बहुत पीछे नजर आएगा। और आप ये चाहते हैं कि ऐसे एक नहीं हजारों विश्व पर मैं राज करना चाहता हूं।